वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब भोलेनाथ की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर शंकर शंकर जय जय मंगल भवनय मंगलहारी उमा जपत एहि त्रिपुरारी। अब देखिए हम 12 ज्योतिर्लिंग में पहला सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के बारे में हम आप लोग को कथा भेज रहे हैं। एक एक ज्योतिर्लिंग का रोज़ कथा भेजेंगे। 12 दिन में 12 ज्योतिर्लिंग का कथा आप लोग के पास जाएगा। उसका रहस्य क्या है, कैसे ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए, कहाँ कहाँ हुए, तो एक एक ज्योतिर्लिंग का कथा आप लोग के पास पर डे रोज़ जाएगा। आज हम सोमनाथ के बारे में आप लोग से कहने जा रहे हैं कि देखिए सोमनाथ भगवान कैसे उत्पन्न हुए। 10 प्रजापति थे, उनको 60 कन्याएँ थीं। तो 60 कन्याएँ थी तो उसमें से 27 कन्या तो चंद्रमा को दे दिए, और जितने कन्या थी जो सती थी वो शंकर जी को दे दिए, और सब जो ऋषि महात्मा थे सबको शादी ब्याह कर दी। तो 27 कन्या में जो चंद्रमा थे खाली रोहिणी को पसंद करते थे, रोहिणी से प्यार करते थे और हमेशा रोहिणी के बारे में सोचते थे और सबको इग्नोर कर देते थे। वो अपने पिता से जाकर शिकायत की कि पिताजी हमारे पति हम लोग को कभी प्यार नहीं करते, देखते नहीं हैं। तो 10 प्रजापति अपने बेटियों को बातें सुन के जाके चंद्रमा को समझाए और कहे चंद्रमा तुमको हम 27 कन्या दी हैं तो सबसे प्रेम करो। समझा बुझा दिए लेकिन चंद्रमा सुने नहीं। कुछ दिन बीत गया तो फिर लड़कियों जाके शिकायत की। अब उछने में 10 प्रजापति आके चंद्रमा को श्राप दे दिए कि तुम अपने शरीर का अपने मैं अहंकार कर रहे हो, तुम्हारा शरीर क्षीण हो जाएगा। उसी समय चंद्रमा का शरीर क्षीण हो गया। जब क्षीण हो गया तो वहाँ समुद्र के किनारे पर जाके अब लगे प्रार्थना भगवान से करने, भोलेनाथ से। तो नारद जी आए, सब आए, समझाने लगे कि चंद्रमा तुम भोलेनाथ के शरण में जाओ, वही भोलेनाथ तुम्हारा उद्धार करेंगे। 6 महीना तक चंद्रमा महामृत्युंजय मंत्र का जप किए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमीय बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। 6 महीना तक चंद्रमा जप किए। जब 6 महीना जप किए करते करते भोलेनाथ प्रकट हुए। कहें भोलेनाथ हमारा उद्धार करिए, मेरा क्या होगा। 10 जो थे ब्रह्मा के पुत्र थे। अब भोलेनाथ के देखिए श्राप का तो पूर्ण रूप से उद्धार नहीं होगा, लेकिन हम ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि 15 दिन तुम्हारा आधा रहेगा, 15 दिन के बाद तुम पूर्ण हो जाओगे और पूर्णवासी को एकदम पूर्ण हो जाओगे। और तुम शोभनाथ, तुम इतना तपस्या किए हो, शोभनाथ के ज्योतिर्लिंग में हम यहाँ प्रकट हो रहे हैं। अब महादेव शोभनाथ ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो गए और इसीलिए उनका नाम शोभनाथ, इसीलिए चंद्रमा के नाम से शोभनाथ पड़ा ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ का। तो ये लोग कहते हैं ना कि शोभनाथ कैसे प्रकट हुए, तो इसीलिए उनका 12 ज्योतिर्लिंग में शोभने से 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकालम ओंकारम अमलेश्वर प्रलयम वैद्यनाथम च डाकनियम भीम शंकरम सेतुबंधेतु रामेशम नागेशम दारुका वने वाराणस्यम तु विश्वेशम त्रयंकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे सत्य जन्म कृतम पापन स्मरण विंशति। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर प्रसिद्ध हैं, तो हम आप लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में रहस्य हम बताएंगे। तो आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में आप लोग को कथा भेज रहे हैं। इसको सुन लीजिएगा कि सोमनाथ कैसे वहाँ प्रकट हुई है। कल हम मल्लिकार्जुन के बारे में आप लोग को बताएंगे कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुई। इसीलिए एक एक ज्योतिर्लिंग का कथा हम आप लोगों को रोज़ रोज़ भेजेंगे। और देखिए नर्मदा जी का भेजे थे, इसीलिए हम कहते हैं कि एक एक का रहस्य हम आप लोग को रोज़ रोज़ बताएंगे ताकि आप लोग को समझ में आवे। और शिव पुराण का भी तो कथा हम भेज ही देते हैं, अब ये समय परेशानी नहीं भेज रहे हैं, भेजेंगे। तो इसीलिए कहते हैं ना कि रोज़ का कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी में हम आपको आज शुक्रवार है, शुक्रवार को भी कथा भेज दे रहे हैं, उसको भी आप लोग सुन लीजिएगा। अब देखिए एक बूढ़ा थी, वो बहुत देव भगवान का पूजा कर रही थी। अपने घर में शंकर जी, हनुमान जी, गणेश जी सबका मूर्ति बैठाई थी और बहुत पूजा पाठ करती। उनके घर में खूब सुख शांति समृद्धि भरा था। तो 1 महीने के लिए उनको जाना था बाहर दर्शन करने तीर्थ स्थान में। तो अपने बहू से कही कि देखिए बहू घर में अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, अगर बहू घर में
गलत आ गया तो घर नरक बन जाए। तो अपने बहू से कही कि बहू हम जा रहे हैं तीर्थ करने, हमरे भगवान पर ध्यान देना, नहाना धोना, पूजा आरती करना। तो कहें ठीक है माँ जी हम करेंगे। अब वही 10 बजे सो के उठती थी और जब उसने कहा कि बहू तुम भगवान का पूजा वूजा करना, तो कही कि भगवान तो हमको देख के हंस रहे हैं। उसको क्रोध आया, सारे भगवान को उठाई अपने घर के बाहर ज़मीन में गाड़ दी। उसी दिन से उसके घर में सारे संपत्ति नष्ट हो गया। तो उसके बेटा कहे कि जब ले मेरी माँ थी मेरे घर में सुख शांति समृद्धि था, अब मेरी माँ के जाने के बाद मेरे घर में इतना दुख क्यों आ गया। तो वो कहे कि तुम्हारी माँ सारे धन लेके चली गई हैं। बहू को तो इल्ज़ाम लगाने से फुर्सत मिलता नहीं है, तो किसी न किसी रूप में सास को दोषारोपण करती हैं। तो उसने कहा कि मेरी माँ तो कुछ नहीं लेके गई हैं। अब 1 महीने बाद खाने के सब परेशान हो गए। 1 महीने बाद जब उसकी सास घर लौटी तो कही माँ जब से आप गई हमारे घर की परिस्थिति बहुत ख़राब हो गया है, हम लोग खाने के लिए परेशान हैं। कहे बेटा घबराओ मत, सब कुछ हो जाएगा। देखे तो घर में भगवान जी नहीं, कहे भगवान जी सब कहाँ गए। तो कहे भगवान जी हमको देख के हंस रहे थे, हम बाहर ज़मीन में गड़वा गई। हाली खन्नी भगवान को सब उठाई, भगवान को खूब नहवाई धुआई, साफ़ सुथरा करके वस्त्र कपड़ा पहनाए के धूप दीप भोग लगाई, भगवान से क्षमा मांगी, हे भगवान हे सुखदेव मेरे बहू को क्षमा कर दीजिए, बहू अनाड़ी है, मूर्ख है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, जैसे मेरे घर पहले था वैसा कर दीजिए भगवान, क्योंकि मूर्ख इंसान होता है, भगवान आप सब कुछ जानते हैं। अब बहू की बात सुन के भगवान उसी रूप में फिर आ गए। धीरे सास के आने के बाद जब नियम कर्म होने लगा, समय से पूजा पाठ सत्संग करता, फिर उसी तरह संपदा भर गया। बहू को समझ में आ गया कि मेरे ही कारण मेरे घर की संपत्ति दूर हो गई थी। उसके बाद सास के पैर पर गिर गई, कहे माँ हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ, हम 8 बजे 10 बजे सो के उठते हैं, हम कभी भगवान का पूजा पाठ नहीं करते, तो बत्ती नहीं देखते, इसीलिए आज आप नहीं थी तो हम लोग कि आपके साथ ही धन आया था, आपके साथ चला गया। उसके बाद बुद्धि बहू की सुधर गई, बहू भी सवेरे उठ के स्नान दान जप पूजा पाठ करने लगी, उनके घर में फिर संपदा भर गया। देखिए जहाँ स्नान दान जप पूजा पाठ होता है उसके घर में करोड़पति अरबपति नहीं बने तो कोई दरिद्र भी नहीं होगा, असुख संपत्ति कभी उससे दूर नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का दर्शन पूजा सवेरे स्नान दान रोज़ करना चाहिए, और जो ऐसा करता है उसके घर में सुख शांति रहती है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों की जय हो। मंगल भवन या मंगलहारी उमा जपत यही त्रिपुरारी, शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर।